अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबश्शिर हुसैन। आप देख रहे हैं स्टिच स्टूडियो। आज हम सीखेंगे फ़िटिंग वाली आस्तीनें बनाने का तरीका, जिनमें नमाज के लिए वज़ू भी हो जाए आसानी से और आस्तीनें भी फ़िटिंग वाली हों। तो उनके लिए मैंने ये बॉडी कटिंग की हुई है, क्योंकि ये फ़िरॉक है। तो इसकी आस्तीन का नाम मैं आपको समझाता हूँ। आस्तीन अब हमने कटिंग करनी है। इस निशान से हमने ये इंची टेप इस तरह से घुमाना है। ये यहाँ तक नापना है। जो मैंने निशान लगाया था ये 9 इंच है। तो इस 9 में से हमने 1.5 इंच निकाल देना है, तो बचेगा 7.5। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था, एक दफ़ा फिर आपको समझा देता हूँ। मैंने सिंपल कमीज़ वाली कटिंग में आपको बताया था, लेकिन ये देखिए इस निशान से हमने अब यहाँ से ये मैं आस्तीन की लेंथ हमने रखनी है 22.5। तो ये पूरा पूरा पीस है 23 इंच का। अच्छा, यहाँ से अब हमने 4 इंच पे एक निशान लगाना है। इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हमने 7.5 इंच रखना है। वहाँ से जो 7.5 बचा था, ये देखिए आपको मैं फिर से समझा देता हूँ, ये आपको समझ आ जाएगा तरीका। इस निशान से हमने ये इंची टेप इस तरह से घुमाना है बिल्कुल साथ साथ, और ये यहाँ तक नापना है, इस निशान तक। शोल्डर की जितनी हम सिलाई का बोलेंगे वो छोड़ के हमने नाप लेना है। 1.5 इंच उसमें कम किया था तो 7.5 बचा, वो 7.5 निशान, और यहाँ से हमने 2.25 पे लगाना है। ये निशान हमने इस तरह सीधा करना है। यहाँ से हमने 3.5 रखना है। अब ये जो निशान है हमारा, ये जो हमने 4 इंच वाला निशान लगाया था, वो हम 3 इंच पे रखेंगे इस फुट्टे पे। इसका भी हिसाब किताब होता है। 2 इंच पे भी रख सकते हैं, 3 इंच पे भी। 2 इंच पे रखेंगे तो फिटिंग पे आएगा। ये 3 इंच पे हमने थोड़ा सा लूजिंग दिया इसको। अभी ये कटिंग कर लेंगे हम इसको। यहाँ पे कुट के लगा देंगे। अब हमने इसकी फ्रंट की छांट उतारनी है आस्तीनों की। तो ये हमारा सेंटर है। इससे हमने 1.25 इंच आगे एक निशान लगाना है, 1.25 इंच। ये हमने निशान लगाया। अब इस निशान को हमने इस तरह से ये सीधा निशान लगाना है। तो इसकी छांट हमने ये इस तरह से उसकी उतार देनी है। ये हमारी फ्रंट साइड हो गई। अच्छा, अब देखिए ये है गुम ज़िप। ये 14.5 इंच की है। तो हमने ये आस्तीन में लगानी है 12.5 इंच तक। ये यहाँ हमारी आस्तीन में ये लग जाएगी। अब इसका फ़ायदा ये है कि अच्छा, ये हमारी गुम ज़िपें हैं, तो इनको हमने इस्त्री से खोलना होता है पहले। शोवर से इसको पानी लगा के फिर हमने इसको इस्त्री से इस ज़िप को खोल लेना है। फिर हमारी इसकी सिलाई लग जाएगी जड़ में आसानी से। इस्त्री से इसको सीधा नहीं करेंगे तो वो सिलाई हम नहीं लगा सकते हैं इसकी जड़ में। अब ये देखिए ऊपर से हमने यहाँ तक ये बंद कर लेनी है आस्तीन। यहाँ पे हम ये रोक देंगे।
अब ये देखिए, इस निशान पे हमने इस तरह से इसको क्रीज लगा लेनी है ताकि हमें ज़िप लगाने में अंदाज़ा हो जाए कि हमने ज़िप कहाँ पे रख के लगानी है। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अभी ये जो हमने क्रीज़ लगा ली है, अभी इस पे हमने ज़िप लगानी है, क्योंकि ज़िप हमने सीधी साइड से रख के लगानी है। अब यहाँ पे हमने ये टांका बंद किया है, वहाँ से हमने सिर्फ एक सूत आगे करके ये निशान लगा लेना है। बिल्कुल सिलाई की जड़ में नहीं लगानी है हमने गुम ज़िप, फिर क्योंकि हमारा ये कूंडा फंस जाता है उसमें। थोड़ा सा आगे से लगाएंगे तो ये हमारा कूंडा फिर फंसेगा नहीं, आसानी से निकल आएगा। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, बिल्कुल जड़ में लगाना शुरू करते हैं ज़िप को, तो वो फिर एंड में उनका ये कूंडा फंस जाता है ज़िप का। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है। ये हाफ वुड लगा लेना है, हाफ वुड से हमारी ये ज़िप लगेगी। अब ये जो करीज लगाई थी हमने, उसी के ऊपर ऊपर रखते हुए इसको हमने लगाना है। अच्छा, अब देखिए, अब ये हमने इन ज़िप को बराबर कर लेना है दूसरी साइड से लगाने से पहले। इस तरह से हमने इसको बराबर करना है, और जितनी एक साइड से लगी हुई है दूसरी साइड से भी उतना उसको टुक्का लगा लेंगे ताकि दोनों साइडों से बराबर आए। ये देखिए, इन दोनों को मिला के इस तरह से हम टुक्का लगा लेंगे ताकि दोनों साइडों से ये फिर बराबर आए। अब इस साइड से भी ये हमारा टुक्का यहाँ पे आके एंड होना चाहिए। ये देखिए, यही टुक्का हम यहाँ से मिलाएंगे, इससे फिर ये हमारी ज़िप बराबर रहेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब ये देखिए, ये जो हमने निशान लगाया था वहीं पे आगे हमने ये सिलाई रोक देनी है। अब ये देखिए, ये कुंडा हमारा आसानी से निकल आएगा। ये देखिए, दूसरी आस्तीन पे भी इसी तरह से हमने ज़िप लगा लेनी है। अब इसके आगे से हमने ये पलटा करना है, ये एक्स्ट्रा जो है इसको हम कटिंग कर देंगे।
वहाँ से भी दूसरी साइड से भी कटिंग कर देंगे। अब इसको तुरपाई कर लेंगे। आपकी मर्ज़ी, आप सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसकी तुरपाई कर देता हूँ, इससे अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।